पता चला हुजूर से मोहब्बत वही कर सकता है जिसके दिल के अंदर ईमान हो। ला युमिनु मोमिन हो ही नहीं सकता जो मोहब्बत ना करे। कि हुजूर की शान बयान करो, मेरे नबी की सीरत, सूरत, हुसन, ऐनैन, रजलैन, शफतैन, यदैन, मेरे नबी के प्यार की बातें, अखलाक की बातें, किरदार की बातें, बचपन की बातें, मेरे नबी का मिलाद, मेरे नबी का अव्वल होना, आखिर होना, शाहिद होना, मुबश्शिर होना, नज़ीर होना, दाई इल्लल्लाह होना, मेरे नबी का नूर होना, मेरे नबी का अफजलुल बशर होना, मेरे नबी के तमाम औसाफ, कमालात, मौजज़ात तमाम सुनो हुजूर के आशिक बनते चला जाओगे। जब तक उसके दिल के अंदर वो अपने नबी से उस प्यार, उस दरूद सलाम के अंदर अपने नबी को हाजिर नाजिर ना जानेगा, दरूद सलाम से उसका काम बनने वाला। मेरे तेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। मेरे तेरे नबी ने फरमाया, और तुम में से उस वक्त तक कोई भी मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के वो अपने दिल के अंदर और अपनी औलाद, अपने वालिदैन और हर दुनिया की चीज, हर इंसान, हर शे से ज्यादा अपने दिल के अंदर में मुझसे मोहब्बत ना कर डाले। तो पता चला इंसान को अपने बच्चों से भी प्यार होता है, औलाद से भी बंदा प्यार करता है, वालिदैन से भी प्यार करता है, इसमें बड़ा सवाब है। और दुनिया के किसी भी इंसान से अब नहीं इंसान मोहब्बत करे, प्यार करे, और ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता एक तरफ चला जाए, मेरे नबी के प्यार और मोहब्बत का रिश्ता सब पे भारी हो जाए, वही तो मोमिन है। और ये गारंटी मेरे मदीने वाले दे रखे गए। अब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हुजूर से प्यार नहीं करना, हुजूर से मोहब्बत नहीं करनी। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ओए हुजूर से मोहब्बत नहीं करनी, प्यार नहीं करना, ये तेरी बोली ठीक है, क्योंकि मेरे नबी से प्यार, मेरे नबी से मोहब्बत और बेईमान नहीं करते, मुनाफिक नहीं करते गए, काफिर और मुशरिक नहीं करते गए। कुरान ने फैसला कर दिया है, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ओए जो मोमिन हैं उनको नबी जानू से भी ज्यादा प्यारे हैं। पता चला हुजूर से मोहब्बत वही कर सकता है जिसके दिल के अंदर ईमान हो। ला युमिनु मोमिन हो ही नहीं सकता जो मोहब्बत ना करे। आओ चले हज़रत अल्लामा शेख मौक़िक़ अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबुव्वा के अंदर नकल करते लिखते गए। अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं, लोगो अगर हुजूर से प्यार करना है, हुजूर का आशिक बनना है, हुजूर की मोहब्बत को दिल के अंदर सारी मोहब्बतों से गालिब करना है, हुजूर का सच्चा आशिक बनना है, सच्चा प्यार करना है, सच्चा इश्क सीने में बसाना है, उसकी सिर्फ दो ही सूरतें हैं। पहली सूरत ये है, हर घड़ी जब भी मौका मिले तेरी जुबान पे दरूद हो, सलाम हो। ये नहीं कि जनाबे वाला फजर पढ़े भाग गए, जुम्मा पढ़ा उसके बाद दरूद सलाम होता है, उधर निकल गए, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, जो ही दरूद पढ़ने का मसला आया तो इधर से उधर निकल गए, और जब दरूद पढ़ने लगे जुबानें बंद हो गई, मुंह बंद हो गया, बस बैठे हुए हैं, मैं ही गुलाम हूँ, ओए मैं ही गुलाम हूँ। ओए तू अगर गुलाम है, मेरे नबी से मोहब्बत है, और तेरी औलाद के लिए तो जुबान खुलती है, हाय और तेरा मुंह तो दाएं बाएं के लिए खूब खुलता है, और दुनिया की बातें खूब कर लेता है, अपने घर के चर्चे खूब कर लेता है, और दुनिया के मामलात में तेरी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं, तेरे दिल पे कोई कंट्रोल नहीं, तेरे वजूद पे कोई कंट्रोल नहीं। जब मदीने वाले का जिक्र आ जाए तो खामोश नजर आता है, जब उन पे दरूद सलाम पढ़ा जाए तो खामोश नजर आता है। और जिस जगह, जिस महफिल में, जिस मजलिस में जब दरूद
सलाम का मामला आए वहां तू खामोश नजर आता है। बता क्या ये गुलामी है, क्या ये हुजूर से प्यार है, क्या ये हुजूर से इश्क है? नहीं नहीं, जो मेरे नबी का सच्चा गुलाम होता है उसका ये काम होता है, जब भी मदनी का जिक्र आ जाए, जब भी उनकी बात आ जाए, जब कि उनकी शानें आ जाए, फिर वो खामोश ना रह सके, उसके लब खुले तो दरूद सलाम जारी हो। और जहाँ दरूद सलाम हो आशिक ढूंढ चलता चला जाए, आशिक रुक ना पाए, ओए वो खड़ा हो जाए, दरूद सलाम पढ़ने में लग जाए। नमाज के बाद हो तो झूम झूम के दरूद पढ़े, चाहे वो मेरे नबी की शान बयान हो, दरूद सलाम निकले। जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, अपने नबी का दामन इतना सच्चा पकड़ ले, उसके दिल के अंदर मेरे नबी का सच्चा प्यार होता है, अहले बैत की मोहब्बत दिल में होती है। और अल्लाह के वलियों का दामन मजबूती से थामा होता है, बुराइयों से बचता रहता है। जब दुनिया की जिंदगी गुजर जाती है और ये दुनिया छोड़ के जब वो चला जाता है, मेरा रब बाद मरने के जाल अल्लाह कब्रुहु व मज़ारु मलाइकतिर रहमा, और अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों की जियारत का मज़ार बना देता है। अल्लामा शाह अब्दुल हक मोती से दिलवी फरमाते हैं, पहली बात तो यह है ओए मेरे नबी पे हर घड़ी दरूद सलाम पढ़े, और दूसरी वजह, दूसरी सूरत क्या है? आप फरमाते हैं कि मदीने वाले की शानो अजमत सुने सुनाता रहे। मेरे नबी की शानो अजमत सुने और सुनाता रहे। इस तरीके से जब आप कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ता रहेगा और मेरे नबी की शान और अजमत समझ के, सुन के, मचल के, सुना के, तड़प के जो झूमता रहेगा, इंशाअल्लाह उसके दिल में इश्क की शम्मा रोशन हो जाएगी, इश्क की आग लग जाएगी, मोहब्बत आ जाएगी, प्यार आ जाएगा। ये दो सूरतें, अगर हुजूर का सच्चा आशिक बनना है, गुलाम बनना है, हुजूर से मोहब्बत कर लो, हुजूर से प्यार कर लो, लेकिन उसकी दो ही सूरतें, पहली ये कि खूब दरूद सलाम पढ़ो, और दूसरी सूरत ये है कि हुजूर की शान बयान करो, मेरे नबी की सीरत, सूरत, हुसन, ऐनैन, रजलैन, शफतैन, यदैन, मेरे नबी के प्यार की बातें, अखलाक की बातें, किरदार की बातें, बचपन की बातें, मेरे नबी का मिलाद, मेरे नबी का अव्वल होना, आखिर होना, शाहिद होना, मुबश्शिर होना, नज़ीर होना, दाई इल्लल्लाह होना, मेरे नबी का नूर होना, मेरे नबी का अफजलुल बशर होना, मेरे नबी के तमाम औसाफ, कमालात, मौजज़ात तमाम सुनाओ, हुजूर के आशिक बनते चला जाओगे। अब जनाबे वाला यहाँ एक मसला खड़ा होता है, मेरे भी ज़हन में आया कि अगर कोई दरूद व सलाम पढ़े तो क्या हुजूर का आशिक बन जाएगा, हुजूर की मोहब्बत किस दिल में आ जाएगी? क्या दरूद पढ़ने से, सलाम पढ़ने से क्या वो आशिक बन जाएगा? क्या यही सनद पक्की है? बहुत सारे लोगों के हाथ में 100 दाने वाली नहीं, हजार दाने वाली तस्वीरें होती हैं, कोई पीछे लेके पढ़ रहा है, कोई कहीं लेके पढ़ रहा है, कोई चल रहा है वहां भी पढ़ रहा है। और बाबा क्या हर एक के पास अगर तस्वीर हो, अगर कोई भी बंदा कोई भी दरूद सलाम पढ़ता रहे, क्या वो आशिक बन जाएगा? उसे आशिक कहोगे? ये सवाल मेरे भी ज़हन में आया, मेरे भी दिमाग में आया, क्या हर बंदा तस्वीर घुमाने वाला, दरूद सलाम पढ़ने वाला मेरे नबी का आशिक हो सकता है? क्या ये पक्की बात है? क्या ये पक्की बात है? तो मसला हल कर दिया वक्त के इमाम ने, अल्लामा काजी अयाज ने शिफा शरीफ में उसकी तशरीह कर दी है। शिफा शरीफ के अंदर अल्लामा इमाम काजी अयाज अलैहि रहमा, आप शिफा शरीफ में लिखते हैं, आप लिखते हैं ये दो सूरतें तो हैं, लेकिन दरूद सलाम के बारे में आप फरमाते हैं, लोगों
आप फरमाते हैं लोगों, दरूद सलाम पढ़ने वाला हर बंदा चाहे कहीं भी पढ़ता रहे, वो हुजूर का आशिक उस वक्त तक नहीं बन सकता, उस वक्त तक मेरे नबी का गुलाम नहीं बन सकता। उसके दिल में मेरे नबी के प्यार की, मेरे नबी की मोहब्बत की शम्मा रोशन नहीं हो सकती। अल्लामा काजी अयाज, आप बताओ फिर कमी क्या रहेगी? दरूद सलाम पढ़ने वाला पक्का गुलाम क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं शम्मा रोशन हो सकती? ये तो अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमा रहे। आप फरमाते हैं नहीं नहीं, और सिर्फ दरूद सलाम पढ़ने से बात नहीं बनेगी। बात बताओ एक काजी अयाज, आप बताओ फिर बात कैसे बनेगी? आप फरमाते हैं कि ओए जब जब दरूद सलाम पढ़ा जाए, तसव्वुर में मदीने वाले को हाजिर नाजिर बसाया जाए। यानी जब दरूद सलाम पढ़े ना, जहन में, दिल में, दिमाग में, तसव्वुर में, ख्यालात में मेरे नबी की ज़ात हो, मेरे नबी की शान हो, मेरे नबी मुकर्रम की तरफ उसकी तवज्जो हो। जब तक तवज्जो नहीं होगी, तसव्वुर मेरे आका की तरफ नहीं होगा, जब तक उसके दिल के अंदर वो अपने नबी से उस प्यार, उस दरूद सलाम के अंदर अपने नबी को हाजिर नाजिर ना जानेगा, अपने नबी को अपने दिलो जान के हालात से बाखबर नहीं जानेगा, दरूद सलाम से उसका काम बनने वाला